गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। ना मुझे जन्नत चाहिए जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं, ना 72 हूरे चाहिए, ना 72,000 चाहिए। जीव जो है बूढ़ों के पीछे भटकता हुआ है। ना इंद्र का सिंहासन चाहिए, ना देवताओं का देवता बनना चाहता हूँ, ना मैं देवता बनना चाहता हूँ। कारण क्या है कि ये सब फसावे हैं। जीव जो है अप्सराओं के चक्कर में फंस जाए, भाई मैं देवता बन जाऊंगा, बन जाएगा, सुख भी भोग लेगा, लाखों साल करोड़ों साल, इंद्र का सिंहासन भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं प्राप्त कर सकता। इवन ग्रह नक्षत्र तारा भी बन सकता है। जीव जो है और भी बड़ी ऊंची ऊंची उपाधियां पा सकता है। लेकिन जिस भी उपाधि में जीव को वापस आना पड़े, अर्थात जिस जो वो जीवन मरण चक्र के अंदर फंसा रहे, तो देवता बनने से जीवन मरण चक्र से मुक्ति नहीं होती। जिस भी उपाधि में जीवन मरण चक्र में जीव फंसा रहे, चाहे वो कोई भी उपाधि है, ऊंची से ऊंची क्यों नहीं है, वह जीव के लिए जो है व्यर्थ है। क्योंकि वहां कुछ क्षण का सुख प्राप्त करके जीव फिर तकलीफों में जो है वो उलझा रहता है। संसार की मार बहुत ज्यादा तीखी है, बहुत लगती है। लेकिन जीव जिस क्षण जो है वो मनुष्य योनि में आ जाता है, तो वह भूल जाता है कि मैं कितनी तकलीफें सह के, चाहे मैं देवता बना या राक्षस बना या ग्रह नक्षत्र बना, ऊंचे से ऊंची उपाधि ली मैंने, चाहे मैं वैकुंठ धाम भी क्यों ना गया, लेकिन जब मैं वापसी आ गया तो मैं कितनी तकलीफें सहता हुआ जो है इस मनुष्य योनि तक पहुंचा। और इस संसार में बहुत देवता जो है मनुष्य योनियां प्राप्त करके ये आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि वो मांगते हैं कि हे मालिक, हम तुझे पाना चाहते हैं, जीवन मरण चक्र से छूटना चाहते हैं, बूंद जो है सागर में मिल जाए। तो उसके लिए उन्हें अपना देवता रूपी चोला जो है वो त्यागना पड़ता है। और उस चोले में को त्याग के फिर वो मनुष्य योनि में आते हैं। किसी को पहले बार में ही, किसी को लंबा समय में 2-4 जन्मों के बाद, किसी को और भी अधिक जन्मों के बाद, काफी अधिक जन्मों के बाद जो है जीवन मरण चक्र से अगर उसकी भावना जो है वो दृढ़ रहती है कि मुझे जीवन मरण चक्र से छूटना है, तो प्राप्ति हो ही जाती है निज धाम की। वह अब सतलोक में सतपुरुष के पास पहुंच ही जाता है, आगे फिर अनामी में पहुंच ही जाता है। तो जीव को इससे ये सीख मिलती है कि जब देवता जो है वह अपना जो लोक है त्याग करके, अपना पद जो है वो त्याग करके इस संसार में आ रहे हैं मनुष्य योनि के लिए, तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि जो हमें जो है ये योनि मिली हुई है। हम इसका लाभ क्यों नहीं उठा पाए? हम काल ने जो हमें बहकाया हुआ है, जो फंसाया हुआ है, जो हमारे बुद्धियों पे, मन पे जो है उसने अपना माया का आवरण डाला हुआ है, मन का आवरण डाला हुआ है, उससे क्यों नहीं छूटते? जी को लगता है कि ये बहुत ही कठिन है। ये कठिन नहीं है भाई। तू अपने अंदर लगन पैदा कर, ख्वाहिश पैदा कर, मालिक से मिलने की, परमात्मा से मिलने की, अल्लाह से मिलने की। एक ही है। अगर तू ख्वाहिश पैदा कर लेगा और फिर तू उस रास्ते पर चल जाएगा, तो तेरी सहायता मालिक खुद करेगा। वो रास्तों का बादशाह है। तू इच्छा तो कर उससे मिलने की, वो तेरे रास्ते अपने आप खुलता चला जाएगा। तुझे ऐसे सत्संगियों से मिलाएगा, ऐसे साधु जनों से मिलाएगा जो तुझे उसके दरबार तक पहुंचा देंगे, उसके दर्शन करा देंगे। ऐसे संत जनों से मिलाएगा जो तुझे, जिनका संग करने से तू जो है धीरे 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 परमात्मा के दर्शन कर ही लेगा। तुझे पूर्ण गुरु मिलाएगा। पूर्ण गुरु भी सब कुछ परमात्मा प्रदान करता है। परम गुरु परमात्मा ही है, सतगुरु भी परमात्मा ही है। कि वह जो है जीव को हर क्षण ज्ञान देता है। और तू अगर इच्छा करता है कि हे मालिक, मैं तुझे मिलना चाहता हूँ,
तो तुझे दुनिया की कोई ताकत जो है उससे मिलने से रोक नहीं सकती, लेकिन तुझे उस अपनी भावना पे दृढ़ रहना पड़ेगा। क्योंकि तेरी उस भावना पे को जो तू कहता है, मन में इच्छा धारण करता है कि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूँ, मैं जीवन मरण चक्र से छूटना चाहता हूँ, उसको जो है बार बार धूमिल कौन करेगा? काल करेगा, अपने प्यादों के द्वारा, मन द्वारा, प्रकृति द्वारा, माया द्वारा, गुणों द्वारा, तत्वों द्वारा। तुझे उसमें फिर भी अडिग रहना है, एक योद्धा की भांति। तुझे सूरमा बनना है, ये एक सूरमा का काम है परमात्मा तक पहुंचना। जब तू सूरमा बना रहेगा, और जिस प्रकार युद्ध में सूरमा कूद पड़ता है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना जो है आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, उस प्रकार तू भी सारे संसार की इच्छाओं को त्यागता हुआ, सारे संसार की बातों को त्यागता हुआ, उनकी ख्वाहिशों को त्यागता हुआ तू परमात्मा में चल बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा, बढ़ता चला जा, और परमात्मा की इच्छा को दृढ़ कर ले कि तुझे कोई हिला ना सके, तुझे कोई लोभ जो है इस इच्छा से हटा ना सके। तुझे 72 हुरों का, तुझे स्वर्ग का, तुझे कई करोड़ अप्सराओं का भी चाहे कोई प्रलोभन दे, तो तब भी जो है इस बात पे दृढ़ रहे कि मुझे मालिक से मिलना है, मुझे अल्लाह से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे कुल मालिक से मिलना है। भाई मैं अनामी देश पहुंचना चाहता हूँ, मैं अपने निज धाम पहुंचना चाहता हूँ, जन्म मरण से छुटना चाहता हूँ। कोई भी प्रलोभन तुझे हटा ना सके, तो वो योद्धा बन जा, वो सूरमा बन जा, जो परवाह ना करे अपनी जान की, जिसको मन जो है भटका ना सके, जिसे काल रोक ना सके। इसके लिए तुझे अडिग रहना पड़ेगा, हर वक्त उसके ख्यालों में खोना पड़ेगा, उसके मालिक से, उसको हर वक्त याद करना पड़ेगा, जिसका ना रूप है, ना रंग है, ना वेश है, ना भाषा है, ना कोई मजहब है, वो है मजबे है, वह कण कण में समाया है, इस संसार के कण कण में उसी का वास है। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे रहीम कहता है, कोई उसे वाहिगुरु कहता है, कोई उसे अकाल पुरुष कहता है। तू उसे मालिक समझ ले, कुछ भी नाम ले ले, लेकिन तू अपनी भावना को दृढ़ कर ले कि मैं इस मार्ग पे चलूं, मैंने मालिक को पाना है, मुझे मालिक चाहिए, केवल मालिक चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त है, तुझे केवल मालिक की इच्छा करनी होगी। संसार की इच्छाएं बीच में मिक्स करेगा तो काम नहीं बनेगा। ये हूरों की इच्छाएं इसमें मिक्स करेगा, काम नहीं बनेगा। ये मुझे अफसरें मिल जाए, मुझे इंद्र का सांस मिल जाए, तब काम नहीं चलेगा। फिर तू संसार की इच्छा कर रहा है। केवल एक ही इच्छा, मालिक के दर्शन, मालिक को मिलना, मालिक को पाना है, तभी तू उसकी प्राप्ति कर पाएगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मालिक का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। परमात्मा कहाँ? हम अपने छठे चक्र पे, इसे बिंदी वाला स्थान कहते हैं, थर्ड आई सेंटर जीसस कहते हैं, तीसरा तिल कह देते हैं, हम लोग त्रिनेत्र कह देते हैं। और वहाँ इस स्थान में दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में, पीछे करके, और ध्यान सामने परमात्मा की तरफ, प्रकाश रूप परमात्मा। और पूर्ण गुरु अगर प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान, और पूर्ण गुरु से अगर पंच नाम प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का दिया हुआ पंच नाम का सिमरन करते हैं। सिमरन करते हुए मेडिटेशन में बैठते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।